क्या हुआ सुच्ची? क्या हुआ? इसे क्या हो गया? हमें हमारी बेटी के केस की डिटेल्स चाहिए, अभी और इसी वक्त। आई होप आप जानती हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। आप नहीं जानते कि आप किससे बात कर रहे हैं। एक माँ जिसकी 7 साल की मासूम बच्ची का मर्डर हो गया है। हम जानते हैं कि आरव ने ही उसे मारा है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों मिले हुए हैं ना? अगर हम आरव को बचाना चाहते हैं ना, तो उसका नाम इस केस की फाइल में आने ही नहीं देते। आरव इस केस में सिर्फ एक सस्पेक्ट था, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और इसीलिए उसे इस केस से और बाद में इस केस को हमें बंद करना पड़ा। लेकिन आरव पे शक गया ही क्यों था? लेकिन हमें लगा अब तक तो आपके हस्बैंड ने आपको सारी बातें बता दी होंगी। इस मर्डर या एक्सीडेंट से कुछ रोज पहले आरव और सुबोध के बीच एक बिजनेस डील को लेके बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बात चाहे जो भी हो, तुम इस डील को उस बात से नहीं जोड़ सकते। हम तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहते आरव, एंड आई मेक श्योर कि तुम्हारी कंपनी को भी इस डील का ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना पड़े। अगर हमें एक पैसे का भी नुकसान हुआ ना सुबोध, तो हम तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर देंगे। धमकी दे रहे हो? फिलहाल के लिए इसे धमकी समझो। अगर तुम रुके नहीं तो तुम्हें एक ऐसी चोट देंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे, कभी उबर नहीं पाओगे। डोंट मेस विद मी एंड स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली। दूर रहो। गुस्से में कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस बुनियाद पर हम किसी को सजा तो नहीं दे सकते हैं ना। आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यही सच है। तो फिर ठीक है, अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं। हमारी बेटी की फाइल, ठोस सबूत और इस केस की सारी डिटेल्स सब हम खुद निकालकर कोर्ट के सामने लेकर जाएंगे। हेलो, तुमने तो बोला था तुम उस खरूच से कुछ नहीं छुपाओगी। बताया, बोलो ना, बता दे अनाथ। बुड़बुड़ी, बुड़बुड़ी, तुम रो रही हो? पर क्या हुआ? क्या हुआ बुड़बुड़ी? तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो वो तो बताओ। ओ, भूख लगी है। भूख भी नहीं लगी है तो पेट में दर्द? पेट में दर्द भी नहीं तो क्यों रो रही हो? मत रोना। देखो तो बुड़बुड़ी, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ है, पर फिर भी तुम रो रही हो। हमारे पास हमारी मम्मा नहीं है, पर फिर भी नहीं रोने है ना। तुम क्यों रो रही हो बुड़बुड़ी? I'm sorry, Bhutu. Bhutu, I'm really sorry. फिर से रो रही हो तुम? चुप हो जाओ ना। अच्छे बच्चे नहीं रोते बुड़बुड़ी। मत रो बुड़बुड़ी, प्लीज मत रो। सुच्ची दीदी, आपके बॉस आए हैं। लगता है आपका प्रमोशन होने वाला है। ये जल्दी आइए। ये वो खरूच आ गया। आज हम उस खरूच से फ्रेंडशिप करके ही छोड़ेंगे। वो हमें हमारी मम्मा से मिलवा सकता है। ये बुड़बुड़ी,
थैंक्स। बहुत अच्छा लगा आप आए। आपकी मम्मी भी आई थी, उनसे भी मिले। आज आपसे भी मिल लिए। वैसे कुछ खास बात है क्या? हाँ, खास बात है। एक्चुअली ऑफिस के काम से हम सुच्ची से मिलने आए हैं। अच्छा। सर आपके फाइल्स हम ऑफिस में दे देंगे आपको। सुची, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट के लिए। हाय करूस, बुलबुली, हमारे बारे में बताओ ना इस करूस को। सर हमारी तबीयत खराब है, हम आपसे इस वक्त बात नहीं कर सकते। सुची, बेटा चली जाओ ना, तुम तो ठीक हो। आपसे ऑफिस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, टेक केयर। हम चलते हैं। जी, नमस्ते। ठीक है, अगर तुम नहीं आए तो हम ही चले जाते हैं। चलो तुम इश्ती, चलो। अरे रुको, किससे पूछ के तुम आरव के घर गई थी? कमिश्नर से बात करने का मतलब समझती हो? अरे जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, सब बातें सामने आ जाएंगी, तो फिर बार बार हमसे बिना पूछे ऐसी चीजें करने की क्या जरूरत है? देखो, तुम इस केस को वीक कर रही हो और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कातिल फिर से बच के निकल जाएगा। टॉपिक चेंज मत कीजिए। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। इतना बड़ा झगड़ा, इतने इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स अगर हुई भी है ना, तो बस एक बिजनेस डील को लेकर नहीं हो सकती। आप दोनों के बीच के ये झगड़े की असली वजह जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। आखिर क्यों आरव चाहता है कि आप उनकी फैमिली से दूर रहे? क्या कनेक्शन है आपका उसकी फैमिली के साथ? सच बताइए सुबोध, आप दोनों के बीच में सिर्फ बिजनेस था या फिर कोई और बात भी है? क्या वजह हो सकती है? ये बेकार की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो। पर तुम ये बार बार आरव की बात क्यों करती हो? देवाशीष भी तो हो सकता है, वो भी तो कर सकता है ये सब। तुम उसकी बात क्यों नहीं करती? ये बार बार तुम्हें आरव ही क्यों याद आता है? क्योंकि हर बार आरव का जिक्र होते ही आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पता नहीं क्या क्या सोचती हो। पीहू के जाने के बाद पागल हो गई हो तुम। तुमको जो करना है जस्ट डू इट। इस केस के जितने करीब पहुंच रहे हैं हम, उतना ही ये केस उलझता जा रहा है। तो हमें यकीन हो गया शोना, तुम्हारी मौत के पीछे जरूर एक बहुत बड़ा राज छिपा है। बुलबुली, तुम दोनों इतनी देर से चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना। सुची, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं कि हुआ क्या, हमें पता कैसे चलेगा? देखो, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आई एम रियली सॉरी, बट अनइंटेंशनली हुआ होगा। आई एम सॉरी सुची। ठीक है,
हमें पता है कि हमें क्या करना है। सुची सॉरी। हाँ, पूरा नहीं देते आओ। नो चीटिंग। सॉरी। बुरबुरी देखो ना, ये खरगोश पूरा नीचे नहीं जा रहा। सुची सॉरी। हमें घर जाना है। नहीं बुरबुरी, घर नहीं जाना। पहले हमारे बारे में तो बता दो इस खरगोश को। सुची प्लीज। नहीं। बुरबुरी, हाँ ठीक है, फ्रेंडशिप तो करा दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। सुची। बुरबुरी। सुची प्लीज, जब तक तुम हमें प्रॉब्लम नहीं बताओगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है। जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम जान गए कि तुम हमसे नाराज क्यों। हाँ, आनंदिता हमारे घर आई थी। हम तुम्हें बताना भूल गए। आनंदिता मैम आपके घर आई थी? मम्मा, मम्मा आई थी। क्या क्या बोला? हमारी मम्मा आई थी। बुरबुरी, मम्मा मिल गई। तुमने सही बोला था, एक खरगोश भी हमारी मम्मा से मिलवा सकता है। आनंदिता मैम आपसे मिलने आई थी। आपने जरूर उनका नंबर लिया होगा। आप जानते हैं ना हम उनसे बात करने की कब से कोशिश कर रहे हैं। कहाँ रहती है वो? सुची, हम उनका फोन नंबर लेना भूल गए। भूल गए? क्या मतलब है सर, भूल गए? मम्मा का नंबर क्यों नहीं लिया? ऐसे कैसे भूल सकते हैं आरव सर आप? आप जानते हैं कि हम कितना डेस्परेटली आनंदिता मैम को ढूंढ रहे हैं। कभी अखबार में इश्तिहार छपवाते तो कभी पैम्पलेट। आनंदिता मैम आपसे मिलने आई थी, ये बात ना तो आपने हमें बताई और ना ही उनका नंबर लिया। क्यों सर? सुची, हमारी बात ध्यान से सुनो। आनंदिता अचानक से हमारे सामने आई। हमें समझ में नहीं आया कि हम रिएक्ट कैसे करें, और वो बहुत जल्दी में थी, इसलिए वो निकल गई। इसीलिए हम उसका नंबर लेना भूल गए। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। आप आनंदिता मैम से मिले, उनका नंबर नहीं लिया, ये झूठ है। आपने जानबूझकर उनका नंबर नहीं लिया है। हम ऐसा क्यों करेंगे सुची? क्यों छुपा रहे हैं आप हमसे? ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें बता नहीं रहे हैं? बोलिए। सच्चा प्यार करते हैं ना आप हमसे, तो हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाइए और बोलिए कि आप हमसे कुछ नहीं छुपा रहे। बोलिए। हमारा दिल जानता है सुच्ची कि हम कितने मजबूर हैं। क्या क्या बताएं तुम्हें? इन सारी बातों से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं जानती तुम आनंदिता की पीहू को, सुबोध और हमारे अतीत को। अभी नहीं सुच्ची, सही समय पे हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। हम तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं।
सुच्ची, आई एम श्योर कि तुम समझ गई होगी कि हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए तुम यहां से चली गई ना। बुलबुली दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ बुलबुली? दरवाजा खोलो ना। बुलबुली दरवाजा खोलो ना। इस केस के बारे में आरव सर ने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? वो जरूर हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। दरवाजा खोलो ना। हे भगवान, प्लीज हमारी हेल्प करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। तूने सुची से झूठी बोला ना? हाँ माँ, तो क्या करता? कैसे बताते सुच्ची को सच? हमारा पास इतना खराब है, इतना मैल है कि सुच्ची कभी भी नहीं समझती। उसे हम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और माँ, हम सुच्ची को खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन पुत्र, आज नहीं तो कल सूची को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, तब क्या होगा? गोपाल, 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 हमें पक्का बता कि वो खरूस ना झूठ बोल रहा था। जब भी कोई झूठ बोलता है ना, हमें ना पहले से ही पता चल जाता है। पर गोपाल, वो खरूस ने ऐसा किया क्यों? और हमें तो मम्मा का नंबर भी नहीं मिला। गोपाल, हमारी लाइफ इतनी गंडगोल क्यों है? बोलो ना गोपाल, बोलो ना। हम जानते थे पीयू, तुमसे नहीं सुलझने वाला, इसीलिए तो जीवन ने तुम्हारे पास उस सारथी को भेजा। ओफो गोपाल, सारथी नहीं, सुच्ची है बुलबुली का नाम, सुच्ची। पागल हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या करने जा रहा था? हमने क्या तय किया था कि ये राज हमारे बीच रहेगा? हम इसके बारे में भूल जाएंगे, हम कभी बात नहीं करेंगे इसके बारे में। माँ, तब तक सुच्ची हमारी जिंदगी में नहीं आई थी। हमें नहीं पता था कि हमारा पास हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। हमें नहीं पता था आनंदिता और सुबोध उसी रास्ते पे वापस लौटेंगे। माँ, सुच्ची को किसी और से पता चले, इससे बेटर है कि हम सुच्ची को खुद बताएं। माँ, हम सुच्ची से प्यार करते हैं, उसे कब तक छिपाएंगे? पुत्र, तेनू रब दा वास्ता है, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। माँ, हम सुच्ची से प्यार करते हैं और सुच्ची हमसे प्यार करती है। वो हम पे विश्वास करती है। प्लीज हमें बताने दीजिए। हमारा क्या पुत्र? सूची को सच्चाई बताने के चक्कर में, उससे प्यार करने के चक्कर में तू हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। ये सब मैंने कितनी मुश्किल से संभाला है, और तू चाहता है वापस तूफान लौट आए? एक मिनट मां, आपने क्या कहा? कि हमने जहर घोला है? तो ठीक है, आज हमें उस दिन के बारे में बात करनी है आपसे। आप अच्छे से जानती थी कि उस दिन क्या। चुप कर जा। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती। पुत्र, मैं चाहती हूं कि सूची हमारे घर की बहू बने, लेकिन इस राज से बेखबर होकर। तू समझ रहा है ना? और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, कल को तुझे सूची और इस राज के बीच में चुनना पड़े, तू राज को चुनेगा, सूची को नहीं। समझ गया? हमें पूरा यकीन है आरव सर जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, वरना हमारे सर से इस तरह से हाथ क्यों हटाते? वो तो हमसे प्यार करते हैं, हमसे क्यों झूठ बोला उन्होंने?
क्योंकि बात सिर्फ छुपाने की नहीं है, बल्कि हमें अंदेशा हो रहा है कि बात हमारी मासूम पीहू से जुड़ी है। चुप भी हो, हम बात की तह तक जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तुम नहीं जानती सुची, अंजाम बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को। इसीलिए आरव तुमसे हर चीज छुपा रहा है। पर हम जानते हैं कि तुम पीहू के लिए हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा रखती हो। इसीलिए तो मासूम सी बच्ची के लिए हमने तुम्हें चुना।